इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारा आपका परम सौभाग्य है, अति व्यस्तता में कथा सुनने का सुयोग बन पाया है। भरद्वाज जी के प्रश्न की झांकी का दर्शन करिए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, आपको संक्षेप में सुनाऊं या विस्तार से सुनाऊं? बाबा भरद्वाज जी कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम कहु सुख कथा नाथ हे देव, जैसे मेरा भ्रम मिटे वैसे सुनाइए, परंतु कथा सविस्तार कहिए। 35 पंक्तियों में श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड में सतपंच चौपाई में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस हृदय कहा है। गयौ गरुड़ जहां बसई वसुंडा मति अकुंठ हरि भगति अखंडा आदि आदि से लेकर गयौ मोर संदेह तक ये संक्षिप्त रामायण, इसको मानस हृदय कहते हैं महात्मा लोग। परंतु हम आप सविस्तार कथा का श्रवण करेंगे। आज बाबा के मैया के ब्याह की कथा है। कल ठाकुर का जन्म महोत्सव होगा, बाल लीला नगर भ्रमण, धनुष भंग विवाह, आज एक ही दिन है ना विवाह महोत्सव। हाँ, तो एक ये विस्तार से कथा। याज्ञवल्क्य जी बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या? अत चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप श्री रघुनाथ जी का गूढ़ चरित्र श्रवण करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न आपका मूढ़ जैसा। देखिए, भक्ति में न बहुत आडंबर है और न बहुत कर्म कांड है। भक्ति देवी का वर्ण बड़ा सरल है। प्रभु कहते हैं, प्रथम है विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति धृति। बस एक फल पुण्य विषय विराट सीधा। केवल ब्राह्मण देवता भागवत जन संतों साधकों में आपकी प्रीति है तो आपकी भक्ति चल पड़े, कुछ नहीं करना है। भक्ति में क्रिया की प्रधानता है ही नहीं। श्रद्धा और भक्ति, भक्ति में क्रिया नहीं। क्रिया कौन सी है? तो जो शास्त्रों सदग्रंथों ने कहा उसमें रहिए। क्रियात्मक होने पर आपको समय का पता चलेगा, सहजावस्था में समय का पता चलेगा ही नहीं। कदा भी आप सुनिए, सहज होकर सुनिए, कठिन होकर न सुनिए। जितनी देर भाव बने बैठिए। भरद्वाज जी की याज्ञवल्क्य जी ने प्रशंसा किया और अब कहा, हे ऋषिवर, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। यारे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महा
महामोहमय से सुविशाला राम कथा कालिका कराला। महामोहमय से सुविशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करैये पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करैये पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा। जय श्री राम जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। प्यारे इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कलिकाल का कलमश महिषासुर है। श्री राम जी की कथा महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा है। कथा श्रवण करने मात्र से महिषासुर रूपी कलमश अपने आप नष्ट हो जाती है। कथा चंद्रमा की अमृतमय किरणों के समान है। कथा श्रवण करने मात्र से श्री हनुमान जी की तरह अमरता प्राप्त हो जाती। कितनी महिमा है, परंतु सावधानी बहुत है। याज्ञवल्क्य जी महाराज पूरी राम चर्चा करने के पहले माँ सती शिव, माँ पार्वती शिव के दिव्य गाथा को सुनाते। संक्षेप में मैं आपको सुनाऊं। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ये कहना चाहते हैं कि कथा कैसे सुनी जाए। भागवत जी में न्याय रखा गया है, कथा वक्ता कैसा हो तो शांत चित्त हो, व्यवहार की स्वभाव की गंभीरता रखे, सदग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन करता रहे, साधु संत मान बिंदुओं में श्रद्धा बना के रखे। धीरे धीरे वो स्वभावजन्य उपस्थिति हो जाती है। भगवत कथा कोई भी सुनावे तो कान पार कर सश्रद्ध श्रवण करे। ये वक्ता की निपुणता। भागवत में बहुत विस्तार है, संक्षिप्तता अब कल की कथा में श्रवण करेंगे। कितना सुंदर स्वरूप वक्ता जब बने हैं, बाबा भोलेनाथ उनका बना है, देखने योग्य है। सावधानी क्यों करना? इसके लिए कि कहीं मन चित्त इधर उधर न हिले डुले, वरना कथा सुनाई नहीं पड़ेगी। कथा सुनाई नहीं पड़ेगी, उद्विग्नता उपस्थित हो जाएगी। इसलिए याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, हे ऋषिवर, एक बार त्रेता युग में भूत भावन भगवान शिव मां सती को लेकर गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त महाराज के आश्रम पधारे। अगस्त जी विश्वनाथ प्रभु को देखकर श्रेष्ठ आसन पर पधराए, जग जननी मां सती और भोलेनाथ को पूजन किए, हाथ जोड़ लिए। प्रभु, हम धन्य भय, आपके आगमन का कारण क्या है? अध्यात्म रामायण में बाबा विश्वनाथ क्यों गए
इसका बड़ा सुंदर प्रमाण है। विंध्य वाली घटना है। वहां गए, जाने के पहले भगवान विश्वनाथ ने वचन दिया था, आप जब गोदावरी गंगा के तट पर पधारेंगे, हम अवश्य एक दिन आपके पास आएंगे, 9 दिन वहीं विश्राम करेंगे। साधु का विश्राम क्या? अरे भगवान का भजन होता रहे, यही साधु का विश्राम है। तो ये बोले, रचना बनी और बाबा पहुंचे, कथा प्रारंभ हुई। पंक्ति कहती है, याज्ञवल्क्य बाबा सुना रहे, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। साथ में तो सती जी भी हैं। सती जी ने क्यों नहीं सुनी? अब ये सती जी जाने। बाबा ने सुनी, और केवल सुनी नहीं, प्रश्न भी होता रहा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे गिरनाथ, रहे गिरनाथ, मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महिभारा, तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। कथा सुनकर भोले बाबा सती अम्बा के साथ आ रहे थे। ठीक इसी समय भगवान ने रघुवंश में अवतार ले लिया। पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाश। शिव बाबा ने प्रणाम किया। देखिए, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।